शरीफ और जाकिर नाइक की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान में दोनों की मुलाकात हुई। लाहौर के पास जदी उमरा में ये मुलाकात हुई और जटी उमरा में नवाज शरीफ का आवास है जहां पर ये मुलाकात हुई। भारत में वांटेड घोषित हैं जाकिर नाइक और ऐसे में मुलाकात के तमाम मायने निकाले जा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, आए दिन पाकिस्तान में आत्मघाती हमले और तमाम अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में जटी उमरा में नवाज शरीफ के आवास पर यह मुलाकात हुई है और भारत में वांटेड घोषित है जाकिर नाइक। नवाज शरीफ और जाकिर नाइक की मुलाकात और तमाम मायने इस मुलाकात के। लाहौर के जाटी उमरा में ये मुलाकात हुई, नवाज शरीफ के आवास पर ये पूरी मुलाकात हुई है। जिस तरीके से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं पाकिस्तान में, एक तरफ से बीएलए लगातार अटैक कर रहा है और दूसरी तरफ से लगातार टीटीपी हमलावर हैं। ऐसे में आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और इसी बीच नवाज शरीफ ये मुलाकात करते हैं। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, ये मुलाकात के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? अनम्यूट कर लीजिए अजय। जी, आपको बता दूं कि नवाज शरीफ और जाकिर नाइक की मुलाकात जो है ये अपने आप में बड़ी चीजें ये कहती है, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी पाकिस्तान का जो है जाकिर नाइक पहुंचा था और वहां पर जाकर कई तरह की बयानबाजियां की गई थी भारत को लेकर भी, और अब एक बार वापस पहुंचना और उसके बाद नवाज शरीफ से मिलना, क्योंकि इस वक्त अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान में चल रही है तो वो नवाज शरीफ की ही है। शहबाज शरीफ जो है एक पपेट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखे जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान में तो हर कोई पपेट ही होता है, चाहे वो कुर्सी पे कोई भी हो। सेना वहां पे मुख्य रोल निभाती है, मगर जाकिर नाइक क्योंकि भारत के खिलाफ है और जहर उगलता है, इसलिए। और दूसरी चीज की जाकिर नाइक जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को रेडिकलाइज करने के लिए इस्लाम के को लेकर जो है वो काफी देखा जाता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि एक नया पाठ कोई वहां पढ़ाया जाएगा, क्या उसको उससे काम लिया जाएगा, उन तमाम चीजों को लेकर जो है ये चर्चा होगी और कुछ नहीं। बिल्कुल अजय, और ये मुलाकात कितने बजे से लेकर कितने बजे तक चली और बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ के आवास पर ये पूरी मुलाकात हुई थी? देखिए, बिल्कुल नवाज शरीफ के घर पर ये मुलाकात हुई है और लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय तक ये मुलाकात वहां पे चली है। उसमें कई और जो है लोग शामिल हुए हैं और फिर उसके बाद ये चर्चाओं का दौर चलता रहा। सबसे बड़ी बात है कि आप देखें जो बांग्लादेश के मौजूदा हालात हैं, इसके अलावा आप देखें भारत में किस तरीके से जो रेडिकलाइजेशन जो की जा रही थी युवाओं की, उस चीज को देखें तो यही सब जो है वो चर्चा का विषय मुख्यतः रहता है, क्योंकि जाकिर नाइक का इस्तेमाल करके लोगों को रेडिकलाइज करना और तमाम चीजों को करना, ये पाकिस्तान जो है वह जरूर करना चाहेगा, क्योंकि भारत में अब चीजें जब पटरी पर लौटी हैं, बेहतर हुई हैं, उन चीजों को कहीं ना कहीं नवाज शरीफ या पाकिस्तान कैसे डीरेल कर सकता है वो उनकी शुरू से सोच रही है और वही कर सकते हैं। अजय, क्या ये मुलाकात भारत के लिए भी प्रॉब्लमैटिक साबित हो सकती है? देखिए, भारत अब मुझे लगता है कि भारत के लोग और भारतीय जो सिस्टम है वो सरकार जो है वो ऐसे लोगों को बड़े बेहतर तरीके से जानती है। अब जाकिर नाइक की अगर बात करते हैं तो देखिए, जाकिर नाइक की एंट्री अगर यहाँ पे बैन है या ऐसे लोगों को अगर यहाँ नहीं अलो किया जाता तो उसके पीछे की वजह हैं, क्योंकि जाकिर नाइक जिस तरीके से अपने शब्दों का इस्तेमाल करता था, कि जिस तरीके से कन्वर्जन और तमाम चीजों को लेकर काम कर रहा था, वो चीजें जो है किसी भी देश में जो है डेमोक्रेटिक देश में जो है इस तरह से अलो नहीं की जा सकती। और इसी चीज को उसी के मद्देनजर जो है तमाम चीजें हो रही थी, मगर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां और भारतीय लोग जो है मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर समझदार हैं जाकिर नाइक और बाकी कई लोगों से, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपसी भाईचारे को, सौहार्द को बनाए रखना है तो ऐसे लोगों से दूर रहना होगा। और अजय, कौन कौन और इस मुलाकात में मौजूद था? आप मुझे सुन पा रहे हैं अजय? चलिए अजय से संपर्क साधेंगे। टेक्निकल ग्लिच की वजह से अजय से संपर्क टूट गया है, लेकिन नवाज शरीफ और जाकिर नाइक के बीच मुलाकात जिसके अहम यहाँ मायने लगाए जा रहे हैं। भारत में मोस्ट वांटेड है जाकिर नाइक। ऐसे में क्या कुछ बातचीत हुई, ये लगातार फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है।